नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये कल रात की तस्वीरें हैं। रीवा करहिया मंडी की तस्वीरें हैं, जब अच्छी खासी संख्या में किसान पिछले लगभग 13-14 घंटे से लाइन में खड़े हुए थे और उनको इंतजार था टोकन का, खाद का टोकन, लेकिन टोकन नहीं मिला। और वहां पर जब ये अनाउंसमेंट शुरू हुआ कि अब आज खाद का टोकन नहीं मिलेगा, कल सुबह 8:30 बजे आइए, जो पहले आएगा उसे खाद मिलेगी। उसके बाद क्या था, चूंकि रात लगभग 3 बजे से किसान वहां पर खड़े थे, पूरा दिन निकल गया और शाम होते होते जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो वहां पर पुलिस बल भी तैनात था और चूंकि पुलिस की निगरानी में ही ये चीजें हो रही थी। उसके बाद झड़प शुरू हुई और फिर पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है इस बीच कि क्या जिम्मेदार सिर्फ पुलिस महकमा है खाद वितरण के लिए? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि जिस विभाग के अंतर्गत यह खाद वितरण होता है उसके आला अधिकारी कहां है, उसके जिम्मेदार अधिकारी कहां है? तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से झड़प हो रही है, किस तरह से पुलिस लोगों को दौड़ा रही है, बल का प्रयोग कर रही है, लाठीचार्ज जैसी स्थिति है। इसका कारण यह है कि हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंचे थे, पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ गया क्योंकि उसके अलावा कोई शायद विकल्प नहीं था। लेकिन जिम्मेदार कौन है? वो प्रशासन कहां है जिसकी निगरानी में यह पूरी वितरण प्रणाली है? खाद को वितरण करने का जिम्मा जिसके हाथ में है, जिस विभाग के हाथ में है, क्या वो विभाग पुलिस विभाग है? क्या खाद की निगरानी पुलिस की ही जिम्मेदारी है? कृषि विभाग के वो अधिकारी कहां हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, जहां पर भी जैसी व्यवस्था बनाई जाएगी उस हिसाब से खाद लोगों को मिल रही है। कृषि मंत्री का कहना है कि आप बता दीजिए कहां पर दिक्कत है, हम खाद भिजवा देंगे। ये विधानसभा के पटल में, ये विधानसभा में जब मीडिया ने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, तब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का यह कहना था, ऐंदल सिंह कंसाना का यह कहना था। देश के कृषि मंत्री, सीधे तौर पर समझिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और समय समय पर उनके सामने भी यह प्रकरण आया है। और यह खाद की किल्लत सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है। जहां पर भी इस सीजन की फसल किसान लेते हैं वहां इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में यह देखा गया। मध्य प्रदेश को लेकर पिछले 1.5 महीने से जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर प्रशासन हमेशा इस बात को दरकिनार करता रहा कि खाद की किल्लत नहीं है। और जब ये चीजें, जब किसान अपने अंतिम पड़ाव में है, सीधे सीधे उसको खाद डालनी है खेत में, उस समय ये परिस्थिति निर्मित हो गई है कि उसे एक एक बोरी खाद के लिए 24 घंटे 48 घंटे लाइन में खड़े होना पड़ता है। उसके बाद की ये स्थितियां हैं, किस तरह से वहां कितनी बड़ी संख्या में किसान खड़े थे, कल रात की ये तस्वीरें हैं। फिर वहां पर बल का प्रयोग होता है, कई थानों की पुलिस बुलाई जाती है। यह सीधे तौर पर आपको बताना जरूरी है कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ना तो पुलिस का विभाग है, लेकिन उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, उस भीड़ पर निगरानी के लिए पुलिस के संरक्षण में खाद वितरण कराया जा रहा था। कृषि विभाग कहां है? तमाम वो जो अधिकारी जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है, एसडीएम कहां है? यह सब कुछ जिनकी निगरानी में होना चाहिए वो नहीं थे, वो नदारद थे। वहां पर बल का जब प्रयोग हुआ, आप सोचिए उस अन्नदाता के ऊपर लाठी चलाना क्या किसी पुलिस वाले को भी शोभा देता होगा? क्या कोई पुलिसकर्मी ये चाहता होगा? लेकिन मजबूरी है, इतनी बड़ी संख्या में जब किसान वहां पहुंचे तो आखिर क्या करें? सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से है और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से है। जब आपको पता था कि इस तरह की स्थिति हो सकती है, सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, तो बिल्कुल यह कहा जाएगा कि किसान अब बड़े स्तर पर खेती करेगा और जब बड़े स्तर पर बड़े रकबे में खेती करेगा तो उसे यूरिया, खाद, इन सब की जरूरत पड़ेगी। उस समय आपकी व्यवस्था कहां है? आपने क्या व्यवस्थाएं की? आप क्या चाहते हैं? ये अब मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के किसान सरकार से भी पूछ रहे हैं। विंध्य में हालात किस तरह के बिगड़े? अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। मंत्री प्रतिमा बागरी है, सतना से आती हैं, सतना जिले से चुनकर आती हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। उनका किसानों ने जब घेराव किया तो उनको वहां से भागना पड़ा। यही स्थिति अलग अलग जिलों में है और विंध्य में खाद का संकट किस तरह से गहराया है। और अब विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित है। विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को खाद उपलब्ध कराए। और सीधे तौर पर आज से ही जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ने आह्वान कर दिया है कि हर एसडीएम कार्यालय का वो घेराव करेंगे, किसानों के मुद्दे पर,
खाद के मुद्दे पर, लेकिन आप समझिए कि वही अन्नदाता है जिसे आज डंडे खाने पड़ रहे हैं। कल देर रात ये स्थिति बनी है। आप खुद सोचिए कि कोई रात 3 बजे से अगर लाइन में खड़ा हो और शाम को 7 बजे 8 बजे उसे कह दिया जाए कि उसे खाद नहीं मिलेगी, उसकी क्या स्थिति होगी। और अकेले सिर्फ कुछ किसान नहीं थे, हजारों की संख्या में किसान थे, महिलाएं थी जो लाइन में खड़ी थी, और महिलाओं ने अपनी स्थिति बताई कि किस तरह से 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद मना कर दिया जाता है कि खाद नहीं मिलेगी, कल आइए, कल टोकन मिलेगा, टोकन नहीं मिलेगा। टोकन नहीं दिया गया और उसमें मैं मार के भगाते हैं। हाँ सुबह, हाँ लाठी के द्वारा हाँ लाठी मारते हैं, लाठी मार भगाते हैं, निकाल भगाते हैं। एक लड़के को अंदर घुसेर के मारे हैं, सब लोग को पुलिस वाले मारे हैं। हाँ पुलिस वाले महिला लोग सब मारे हैं, पूरी पब्लिक को लाठी मार के भगाए हैं और अंदर बैठ के भी मारे हैं। सुबह से आप लोग लगे? हम लोग सुबह 2 बजे से पंडाल के नीचे 3 दिन से सो रहे हैं। हम लोग हमारे यहीं लगे हैं। लाठीचार्ज वो लोग कल टोकन बांट दिए हैं सब लेडीजों को, आज क्यों नहीं बांट रहे हैं? जिनको बांट गया वो भी लाइन में लगे, जिसको नहीं मिला वो भी लाइन में लगे हैं। 3 दिन से लगातार किसान लाइन लग रहे, सोमवार मंगलवार, और अभी तो 15 दिन से खादे नहीं यहाँ पर डबल लाख में। लगातार खाद नहीं मिल पा रही है, नहीं टोकन। सर इतनी भीड़ है यहाँ पर, एक मिलती भी एक किसान को 3 बोरी, जो आज एक दिन 3 बोरी मिली, कल किसान हुआ फिर लाइन लगा लिया, कल फिर लाइन लगाया, कल फिर भीड़ बढ़ी। काउंटर की संख्या बढ़ाएं तब जाके सबको खाद मिल पाए, खाद की मात्रा बढ़ाएं। सरकार से आप क्या मांग करना? सरकार से सर देखिए, रीवा में बीजेपी के जितने विधायक आप देख रहे हैं लगभग ऑलमोस्ट बीजेपी के विधायक हैं। अभी नागावत में 250 किसानों के खिलाफ FIR हुई, चक्का जाम, रोड में चक्का जाम के खिलाफ। कोई भी एक बीजेपी का नेता आके बयान नहीं दिया। यहाँ कार्यक्रम जो दे रहे हैं, रीवा में चाहे राजन शुक्ला हो, बड़े बड़े कार्यक्रम, सुन लीजिए सर, अरे पूरी बात सुन ले, अरे सुन ले। देखिए भाई, सरकार किसकी है? बीजेपी की है। केंद्र सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार बीजेपी की। जवाबदारी किसकी है? बीजेपी के है। राजन शुक्ला के यहाँ रीवा में जवाबदारी लेना खाद दिलवाने की। यहाँ राजन शुक्ला रीवा में बड़े बड़े कार्यक्रम, पर्यटन का आप लोग मीडिया में बहुत छापते हैं, पर्यटन कॉन्क्लेव हुई, बेरोजगार का इतना सम्मेलन हुआ, इतना पैसा खर्चे, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। क्या मतलब ये भाई? उन लोगों को कोई काहे का उप मुख्यमंत्री बने हुए, काहे को उप मुख्यमंत्री है? रीवा में नेतागिरी चमका रहे हैं अपनी, और खाद की व्यवस्था करें ना। नहीं बोले कि खाद अभी क्या हुआ है? अभी सर खाद 3 दिन से नहीं मिले, कोई खाद नहीं मिल पा रही। 3 दिन से लाइन लग रहे, खाद नहीं मिल पा रही। 3 दिन हो गया। तो ये कूपन बांटने का काम बंद कर दिया? कूपन अभी कल मुश्किल से मिला है, तो उनको नहीं मिल पा रही खाद, इतनी भीड़ है। आप लोग आज अधिकारियों को घेरे हुए? अरे अधिकारी क्या कुछ नहीं कर रहे, अधिकारी सुस्त यहाँ कुछ नहीं बोलते। अधिकारी कल हमने पुलिस से भी हमने कल रिक्वेस्ट किया, तो बड़े मुश्किल से कल टोकन बांटे हैं, उनको भी आज खाद नहीं मिल पा रही। पुलिस आई है तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस बोले सर हम क्या करें? पुलिस देखिए सर, पुलिस मजबूर है, बोले हमसे कोई मतलब नहीं, हम व्यवस्था बनाना हमारा काम है। कल हमारी 1 मिनट DDA से बात हुई, हमने कहा सर 10 काउंटर बनवाइए, बोले हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। भाई सरकार के पास ऑपरेटर की भर्ती नहीं है, ऑपरेटर है नहीं, किसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी नहीं है। पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम पंगु बन चुका है। सरकार को फेलियर मानते हैं? सरकार पूरा 100% फेलियर है, 100% फेलियर है। ये देखिए आपको हम सीधी बता दें, हमारी बात छापे मीडिया में, चाहे ना छापे, सरकार का उद्देश्य क्या है? किसान मजदूर बने, ठीक है। अभी रीवा में देखिए छोटे व्यापारियों को खत्म किया जा रहा है, छोटे छोटे ठेला वालों के यहाँ नगर निगम हटाता है, ठीक, वो बेचारे व्यापारी नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दी, वो सोच रहे छोटे व्यापारी बड़ी दुकानें लें। अब 10-20 हज़ार रुपये की दुकान पे छोटा व्यापारी कहाँ से दुकान ले पाएगा, कहाँ से किराया दे पाएगा? उनका बच्चों को भीषण संकट है, पैदा हो रहा है महंगाई को लेकर के। हर चीज़ में मतलब लूट है कुल मिला के, मतलब जनता की लूट है कुल मिला करके, सीधी सी बात, किसानों की लूट है। हमारा नाम TP सिंह, मैं रीवा से आया हूँ, हमारा गाँव यहीं साहेबपुर के पास पड़ता है। हम भी छोटा मोटा ऐसे प्राइवेट काम करते हैं, सोचते तो 4 से बोरी खाद मिल जाए, खेत में डाल ले, नहीं मिल रही। व्यापारियों को 1000 रुपये बोरी खाद मिल रही, 300 रुपये का सल्फर दे रहे हैं व्यापारी। भाई सरकार ने कोटा बढ़ाया हुआ है। देखिए सर 80% कोटा, 1 मिनट सर 80% कोटा निजी को दे रहे हैं, 20% सरकारी को दे रहे हैं।
समिति में भी खाद आई, कुछ नहीं मिल पाई। समिति में प्रभावशाली लोगों को खाद मिली, नेता विधायक मंत्री लोग खाद ले गए। क्या आप चाहते हैं कि घर बैठे आपके खाद आए? अरे घर बैठे नहीं है, डबल लाख में मिले ना, समिति में मिले। पहले देखिए पहले आप देखिए व्यापारियों के अभी 320 330 में खाद बड़े आराम से मिलती थी, तो 270 10 20 50 मिल भी गए, हो गए, इतना किसान बर्दाश्त कर लेता था। अब जब 1000 रुपये में खाद मिलेगी तो क्या करेंगे आप बताइए? समिति के माध्यम से नहीं बट रही। समिति के माध्यम से अभी मिली है तो एक दो बारी हुई प्रभावशाली लोगों को, बाकी लोगों को नहीं मिली। मतलब सर खाद का वितरण का और हर जगह की स्थिति है। पिछले दिनों गुड़ का एक वीडियो सामने आया था जहां पर एक किसान बेहोश हो गया था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तमाम बड़े वादे, बड़े दावे नेता करते हैं, सरकार में बैठे लोग करते हैं कि किसी तरह की किल्लत नहीं। और सवाल उन जनप्रतिनिधियों से भी है। रीवा जिले में 7 सीटों में भाजपा के विधायक हैं, उनके यहां क्या स्थिति है खाद को लेकर और उस पर वो कितनी आवाज उठा पाए हैं, ये सवाल रीवा की जनता, विंध्य की जनता अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से भी पूछ रही है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, तमाम जिलों में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए जनप्रतिनिधि एक आवाज नहीं निकाल रहे हैं। आप उसी जनता, उसी किसान के बोर्ड पर आप सदन पहुंचते हो और जब उसके मुद्दों की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हो। इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो, उसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं ये भगवान ही जानेगा। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री सब बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि किसान सड़कों पर है, लाठियां खा रहा है और उसे खाद नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।